इस नौटंकी में से दो कविता कराते हैं पंडित जी की। एक तो कविता है जब फूल सिंह उड़ जाता है नौटंकी के बाग में, तो उड़ शाम हो जाती है, तो बाग के अंदर जो है ना रुकना चाहता है और वो बारणी जो है ना रुक के मार के फाटक खुलवाता है। तो उड़े पंडित जी ने जो है ना कविता बनाई है, बड़ी साधारण सी कविता है वैसे, लेकिन बातें बड़ी प्यार की। चढ़िया आल कस काया कै मां, भाई पुरजा पुरजा घेरिया, और न्यू सोची थी फूल सिंह ने ला बागा में डेरा। अड़े ने कर लिख रखा है, डेरा करया नहीं जाता, डेरा लगाया जाता है। चढ़िया आल कस काया कै मां, पुरजा पुरजा घेरिया, भाई न्यू सोची थी फूल सिंह ने ला बागा में डेरा। संध्या समय अर्थ सूरज का, वो भी थम थम चल है, और संध्या समय पवन कम हो जाए। इन गलत लिख रखा है, जब थम जाएगी तो रूख कड़े चल लेंगे। दोनों बात के है, अगर हवा भी थम जाए और रूख भी हल, ऐसा नहीं होता। सूर्य के अर्थ से ही तो हवा का जो है प्रचलन होता है। तेज मंदा, जो सूर्य का अर्थ मंदा मंदा चलेगा तो हवा भी मंदी हो जाएगी संध्या के समय में। और ये नेम है प्रकृति का कि शाम के टाइम में हवा जो है ना नरम पड़ जाती है। संध्या समय अर्थ सूरज का, वो भी थम थम चल है, और संध्या समय पवन कम हो जाए। देखिए दरखत भी कमाल है, कम होगी जब कमाल लगा। और दिन में पक्षी उड़े बतेरे, ना कसर उड़न में घाल है, अंडे बच्चे पड़े रहे हैं आल ने, वो संध्या समय संभाल। आड़े इस कविता में पंडित जी एक यूं भी बता रहे हैं कि कौन क्या चाहता है और क्या नहीं चाहना चाहिए। बड़ी पंडित जी की बातें जो है ना वो बड़ी मर्मिक बातें हैं। जीव जंतु, इन्हें तो लिख रखा है, थोड़ा गलत लिख रखा है, कीड़ी हाथी का क्या मतलब होया। जीव जंतु और पशु पखेरु सब चाहते रहे बसेरा, भाई न्यू सोची थी फूल सिंह ने ला बागा में डेरा। भाई दरवाजे पर जाकर देखा, फाटक लाग रही से, और आया सो घनी दूर ते, बाट में थक्या बाट में, दारुण दुख विपत भरी सही से, और फाटक खोलो ने कई वो बोल गई से, इन बागा का रखवाड़ा कोई मानस है नहीं से। दो एक बात सहज सहज, भाई फिर ऊंचे सुरते टेरिया, न्यू सोची थी फूल सिंह ने ला बागा में डेरा। कद कारू के मारो सो कुछ तन्ने भी कहना चाहिए, और भाई कुछ तो धर्म गृहस्थी का कुछ मारा भी लेना चाहिए। कुए बाग धर्मशाला पे एक मानस रहना चाहिए, और आए गए अतिथि के बदले में देखे दुख सुख सहना चाहिए। भाई के काना में डांटे ठुक गए, मैं कद का रूप के दे रहा, न्यू सोची थी फूल सिंह ने भाई ला बागा में डेरा। और फिर चौथी कली पंडित जी ने बड़े यानी अच्छे ढंग से जो है ना यूं बताया कि गृहस्थी का क्या धर्म है। आए का आदर करे और चलते शीश निभावे, कहे तुलसीदास इसे बंदे थे ईश्वर रोज मिलावे। गुरु मान सिंह शिष्य लक्ष्मी चंद ने न्यू सहज सहज समझावे, और जो आए अतिथि की टहल करे, देखे वो परम पति फल पावे। भाई आगे चलन का वक्त रहा ना, ये होता आवस अंधेरा, न्यू सोची थी फूल सिंह ने ला बागा में डेरा। या तो फूल सिंह की थी, इसकी एक अगली कलियाड़े और सुना एक रागनी मालन का है ना जी, चोरदार लुच्चे डाकू का है। हाँ जी, चोरदार लुच्चे डाकू का, देखिए भेद पटन का ना, और यो सब बाग जनाना अड़क काम डटन का ना।
प्यारे बन के ये कहा आजकल के ठहरनिया आजकल के ठहरनिया शर्म नहीं रह रही। हाँ, आजकल के ठहरनिया का शर्म नहीं रह रही। और प्यारे बन के माल लूट ले देखे लाग करे गहरी। और बेराना के कर दे बेराना के रच दे बहरी दर्द घटन का ना। और ये कहने में तो बात बहुत छोटी ही, लेकिन एक मन कई जगह देखा कि बिराने जाकर अतिथि के रूप में जाते हैं, यानी उसकी शान और मान और सब प्रकार से उसका इज्जत बढ़ाने के लिए जाते, सब शरीक होते हैं उसके। लेकिन नखरे करते, एक तो दारू पी करके ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, ये साग नहीं बनाया, फलाना नहीं बनाया, रगड़ा नहीं बनाया। अरे भले मानस, तने एक टाइम रोटी खानी है, खा के ना अपने घर में सर किए क्या बात, क्यों अगले की इज्जत पर जो है ना छेक करे है। तो पंडित जी यूं बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। आजकल के ठहरनिया का शर्म नहीं रह रही। प्यारे बन के माल लूट ले देखे घात करे गहरी। और बेराना के रच दे बहरी भाई दर्द घटन का ना, यानी चाहिए था उसको यूं है आशीर्वाद दे, आशीष दे भाई, तेरा रात बसेरा करने जगह दी और भाई मेरी टहल करी, सेवा करी, भगवान तेरे को सुख समाधि दे, सुख तुम बसे तू। लेकिन ना इशारा देंगे फिर जो दुख दर्द घटे को ना पड़ता है चला जाओ, उसके चिंता में टैक हो जाए। फिर दूसरी कलीम बता रखा है, अतिथि बनकर घरा ठहर जा ईशा ने जो खोया। और भाई जिस घर में 2 रोटी खा ले धन उससे का तब कोया। लाखा में एक आधा टोया नेक छटन का ना। भाई लाखा में कोई का, पंडित जी ने कति अलग करके बता रखी। भाई लाखा में कोई एक है जो इन बातों को जानता है कि बिराने ठहरनिया ने क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कितना बोलना चाहिए। गजब पंडित जी ने वो बातें बता रखी हैं, बकवास कहीं नहीं कर रखी, व्यवहार काल में भी और परमार्थ का तो कहना है कि। फिर तीसरी कलीम बताते हैं पंडित जी, जिसका दाना पानी खा ले उससे का आराम करें। दिखा गरीबी प्यारा बनके दिल ने कति मुलाम करे। और नेम तोड़ के बुरा काम करें ऊत हटन का ना। यानी यूं बता रहा है कि नेम है भाई पंडित जी की बात, यानी उन शास्त्रों को छान रखा है जिस शास्त्रों को हम व्यवहार काल में जानते तक नहीं। और देखिए बात बता दी, नेम तोड़ के भाई क्या नेम, भाई ठहरनिया के भी के नेम होते, सब बने हुए कहेंगे ना, लेकिन हर एक समय में हर एक स्थान पर हर एक धर्म और नेम साथ चलते हैं। कैसे रहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कितना देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, इन बातों के सारे जो सुना, यही तो एक जो सुना ज्ञान है और यही जीवन को सफल बनाने का रास्ता है। पंडित जी ने वो बात बता रखी जो अगर खोल के बता उनका समय होता ना तो जब मजा आता लोगों को पता लगता कि खोल के क्या बता रहे हैं। लेकिन समय नहीं था, थोड़ा समय था और बात बहुत कहनी थी, इसलिए जो ना कमी पड़ गई। नेम तोड़ के बुरा कर्म करे ऊत हटन का ना। और फिर चौथी कलीम पंडित जी ने बता रखा है क्या, यानी उड़े जा बढ़िया कि व्यवहार काल में जो पास हो जाएगा ना, नियमों का पालन करेगा ना, वो यो काम कर सकता है, आड़े पहुंच जाएगा। यूं बता रखे पंडित जी ने कि आड़े पहुंच जाएगा, वो क्या कर सकता है और क्या ताकत आ जाएगी उसके अंदर। सतगुरु जी के ज्ञान बिना कौन सही पाड़ा लेगा।
और इस मद में अंधा हो रहा से फिर कद सी संभाला लेगा। यानी वो बात बता रखी भाई, हम जो है ना दोनों बात बता दी। देख दो लाइन दोनों बात, बिना सतगुरु के ज्ञान के बिना तो इस संसार के कर्मकांड का पाला लेना बड़ा कठिन खेल। तो इसलिए आड़ पंडित जी यूं बता रहे हैं कि सतगुरु जी के ज्ञान बिना सतगुरु जी के ज्ञान बिना कौन सही पाड़ा लेगा। और इस मद में कौन सा मद है भाई? ये संसार का जो तू कर रहा है और जो तू देख रहा है, जो तेरी दृष्टि सोच रहा है, जो ये सब का सब मद है, यानी नशा जी। और झूठा नशा, मिथ्या नशा। इस मद में अंधा हो रहा से कद फिर संभाला लेगा। और कह लक्ष्मी चंद जद माड़ा लेगा। भाई बखत रटन का ना रहे, बखत रटन का ना। जब समय लेकर जाए फिर पछताए जाइए, हमारा समय लेकर गया।